सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार। अभी हाल फिलहाल जो हमारी चर्चाएं हैं, देख रहे होंगे आपके कहीं ना कहीं पर जो है तो चुनावी माहौल, और चुनावी माहौल में कुछ ऐसा कि जहां पर तर्क वितर्क भी चल रहा है, तरह तरह के प्रत्याशियों से, दावेदारों से और यहां पर युवा चेहरों से भी जो बात की जा रही है। तो आप देखते हैं कि आज का जो चुनावी माहौल है कहीं ना कहीं पर राजनीतिक विसंगतियों से भरा हुआ है। जहाँ पर आज अगर किसी भी पार्टी की हम बात करें, कोई किसी दल से अगर जुड़ा हुआ है, जैसे कि अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी का कोई सक्रिय कार्यकर्ता है, तो तय है कि वो पार्टी का विरोध करेगा नहीं, लेकिन क्षेत्र की गतिविधियों पर जो है कहीं ना कहीं पर कुछ न कुछ सच निकल करके आता है। तो आज हमारी इस खास चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के नेता, युवा चेहरा अमोल सिंह आज हमारे साथ हैं। तो अमोल जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो राजनीति में आने का मकसद था, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं, किसी ग्राम पंचायत में रहे हैं आप, तो क्या मकसद क्या था आपका राजनीति में आने का? सबसे पहले तो RVN नेटवर्क चैनल को मेरा सादर प्रणाम। देखिए राजकुमार भाई साहब, जहाँ पर राजनीति का विषय है, राजनीति एक ऐसी सीढ़ी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम सीधा जनता के विकास की ओर सोच सकते हैं। आज जैसे आप क्षेत्र में देख रहे हैं कि 2003 की जो पहले का शासन था, तो मतलब सड़कों की हालत ये स्थिति थी कि अगर मध्य प्रदेश में कोई अगर गाड़ी एंट्री करे तो जान जाता था कि गड्ढे की हालत उबड़ खाबड़ देख करके हमने मध्य प्रदेश आ गए हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में 2003 के बाद बनी है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं का सड़क बचा हो बनने के लिए। आज आप किसी क्षेत्र में चले जाइए, एक छोटे से छोटे गांव में भी जाएंगे तो आपको सड़क मिल जाती है, जिससे मतलब आम जन को बहुत सुविधा और खुशी होती है कि कोई सरकार कुछ कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पर देखिए, आज अगर हम शिक्षा व्यवस्था की ओर थोड़ा सा जाते हैं, और शिक्षा व्यवस्था के साथ एक सबसे बड़ी जो कमी है कि स्कूलें जर्जर हैं। आज नए नए भवन बन गए, अस्पतालों के लिए भवन बन गए, लेकिन आज वहाँ पर की जो स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों का आकलन कोई नहीं करना चाहता। देखिए, जनप्रतिनिधि एक तरफ बैठे हुए हैं। आपका अनूपपुर जिला ऐसा जिला है जहाँ पर एक सांसद, एक मंत्री और विधायक तो हैं ही अपनी जगह पर। मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ पर आप शिक्षा की बात कह रहे हैं, शिक्षा लगातार शासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि अच्छा से अच्छा बेहतर हो जाए। पहले की स्थिति में हम 10 किलोमीटर में एक विद्यालय पाते थे, वो भी प्राथमिक विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय हुआ करते थे। लेकिन शासन की मंशा के अनुसार जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार जनमानस को ध्यान में देते हुए, बच्चों के भविष्य को देखते हुए, युवा पीढ़ी के भविष्य को देखते हुए, आज हर 5 किलोमीटर में एक हाई स्कूल या माध्यमिक विद्यालय आपको मिल जाएगा, जो पहले इस स्थिति में नहीं थी। दूसरी चीज़, लगातार प्रशासन लगी हुई, जैसे आपने कहा जर्जर व्यवस्था है विद्यालय की, शासन लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे भी जो स्थानीय प्रशासन है, जैसे ग्राम पंचायत के जो स्तर के जो पंचायतें हैं या फिर जनपद पंचायत हैं, जिला पंचायत हैं, उनके माध्यम से अगर वह प्रस्ताव जाता है तो शासन बिल्कुल लगातार उन सभी विद्यालयों को नई सिरे से मतलब वहाँ पर सैंक्शन करके और विद्यालय संचालित करती है। देखिए, आपका कहना ठीक है कि नए सिरे से जो है तो सैंक्शन होता है, लेकिन आज भी जो है मैं आपको बताऊं कि लगातार कई शिकायतों के बावजूद आपके ही पास का कहा जाए कि ग्राम पंचायत हालत होता है, जहां आज भी स्कूल जर्जर है। और उसके अलावा भी आपके अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, जहां पर से आज आपके गृह ग्राम क्षेत्र से ही मंत्री जी होते हैं, उस क्षेत्र में देखते हैं आप जब घूम फिर करके, तो कई सारी ग्राम पंचायतें ऐसे जहाँ पर स्कूलें जर्जर हैं। उसके लिए कलेक्टर साहब ने आदेश तो जारी कर दिया कि इन्हें डिसमेंटल कर दिया जाए, लेकिन वो आदेश जारी करना, मुंह से कहना और प्रपत्र के माध्यम से, वो एक बहुत अलग विषय होता है। लगातार नवीनीकरण भवनों, नए भवन की मांग की जा रही है, लेकिन आज तक उनमें कुछ नहीं हो पाया। देखिए, शासन अपनी तरह से पूरी प्रयास कर रही है कि हम ग्रामीण अंचल के सभी जनमानस को, वहाँ पर पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने फूल समान बच्चों को अच्छी से अच्छी बेहतर सुविधा देने का प्रयास करें। आप अभी भी देख रहे हैं कि हमारे खोंटा टोला, पुष्पराजगढ़ में अमगवा, और हमारे अनूपपुर विधानसभा में खोंटा टोला और पुष्पराजगढ़ में कोठी के पास एक CM राय विद्यालय स्वीकृत हुई हैं, जो संचालित भी हो चुकी हैं। तो शासन का मंशा है कि हम अच्छी से अच्छी शिक्षा बेहतर प्रदान करें। ये जो मुद्दा है, ये स्थानीय व्यक्तियों का है,
कि जो वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि स्थानीय लोग चुन के आते हैं उनको प्रयास करना चाहिए, प्रशासन के पास आना चाहिए, जिला कलेक्टर के पास आना चाहिए, जिला पंचायत सीईओ के पास आना चाहिए, लगातार संपर्क करके उसको नवीनीकरण विद्यालय करें ताकि वो नई बिल्डिंग स्वीकृत हो सके और बेहतर से बेहतर ग्रामीण अंचल को सुविधा मिल सके। तो अमोल जी ये बताइए मुझे कि देखिए आज सरकार की व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ सरकार का है, अस्पतालें, सड़कें, तो हर चीज़ का हम लाभ ले रहे होते हैं। आज सिस्टम है जैसे सरकारी नौकरी है, सरकारी वेतन मिल रहा है, सरकारी पेंशन मिल रही है, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई भी हो जो कहीं ना कहीं प्रशासनिक विभाग से जुड़ा हुआ है उसका कर्मचारी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन सभी के बच्चों को हो या इनके घर परिवार को हो उसी अस्पताल में और उसी स्कूल में जो है तो शिक्षा व्यवस्था के लिए जो है तो शिक्षा ग्रहण करने जाना चाहिए, इलाज कराने के लिए उसी अस्पताल में जाना चाहिए जिसे आपकी भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम से कहती है? मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते हैं और मेरा आशा भी है कि सबको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए। दूसरी स्वास्थ्य का मामला रहा तो स्वास्थ्य में भी हम खुद अपने निकट हमारे फुनगा सामुदायिक केंद्र है, हम वहीं अपना इलाज करवाते हैं, वहीं डॉक्टर साहब से संपर्क करते हैं और लगातार क्षेत्र के लोग भी लगे बने रहते हैं और जितनी भी बीमारियों का इलाज है वहाँ पर होता है। बड़ी बड़ी गंभीर स्थिति में अगर कोई वहाँ पर मरीज़ पहुँचते हैं तो उसके लिए फिर आगे का रेफ़र की व्यवस्था बनाई गई है, तो जहाँ जिस प्रकार की बीमारी रहती है उनको वहाँ भेज दिया जाता है। और बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं और ये जो शासकीय सेवक हैं इनके लिए क्या होना चाहिए? इनको भी भेजना चाहिए मुझे लगता है। तो ये तो सभी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अस्पताल से अच्छा और गवर्नमेंट की जो सुविधा है वो जहाँ जहाँ पर अपनी केंद्र बनाई हुई है इलाज के लिए, तो सभी गवर्नमेंट अस्पताल में ही इलाज कराना चाहिए। और क्या है आपको देखिए क्या है अभी आगामी आप एक चेहरा है यहाँ पर, वो भी युवा, तो कहीं ना कहीं पर अगर आज भारतीय जनता पार्टी अगर आपको कहीं अवसर दे तो आप क्षेत्र के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारा जो प्रत्याशी होता है वो कमल का फूल होता है। मान लीजिए अगर पार्टी ने किसी भी तरह अगर विचार करती है हमारे ऊपर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ कहने के बजाय जितनी भी सारी शासन के द्वारा और हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, अगर हम उस नीचे धरातल तक पहुंचा दें तो मुझे लगता है क्षेत्र को अगर जागरूक कर दें, हर जगह 4-5 गांव या 6 गांव के बीच में चौपाल लगा करके जितनी भी योजनाएं चल रही हैं जो संचालित हैं, अगर उनके तक प्रचार प्रसार के माध्यम से अगर उनको उस सुविधा का लाभ दिला दें तो निश्चित रूप से एक यहाँ पर का जो क्षेत्र के लोगों का है उनका रहन सहन, उनकी बेरोज़गारी, सारी चीज़ समस्या दूर हो जाएगी। एक सबसे बड़ी समस्या है आज देखिए क्या है कहीं ना कहीं पर रोज़गार और पलायन से मेरा मतलब है आज जब चुनाव का समय होता है मोल जी, तो जो प्रवासी मजदूर जो कहीं बाहर किसी अन्य राज्य में काम कर रहे होते हैं उनकी मजबूरी उनसे काम करा रही है, जो भी हो घर परिवार चलाने के लिए करते हैं। चुनाव के समय जो है तो नेताओं को उनकी याद क्यों आती है? कहीं क्या है ये सही माना जाए गलत माना जाए? मेरा मानना है अभी जैसे आपने कहा इसके पूर्व कि विद्यालय की व्यवस्था करके, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि शासन ने पूरी विद्यालय की व्यवस्था हर गांव में लगभग कर दी गई है। पर अभी जो हमारे जागरूकता की कमी है, जो शिक्षा हमारे बीच में नहीं, हमारे समाज के बीच में शिक्षा नहीं आई है, जिसके कारण लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते कुछ लोग उसको, तो वो पलायन की दृष्टि से कहीं काम बेरोज़गार ढूंढने के लिए बाहर का रास्ता देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको, नेताओं को, जितने भी यहाँ पर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, सबको फोकस करना चाहिए कि सब कोई शिक्षा ग्रहण करें और यहीं पर जितना भी लाभ है, चाहे वो उद्योग के माध्यम से हो, चाहे वो नौकरी के माध्यम से हो, या फिर या खुद का, जैसे आप देखे होंगे आजीविका चला रहे हैं शासन के द्वारा, तो आजीविका में तो मुझे लगता है कि एक समूह बनाइए और जितना पैसा लेना चाहे शासन से आप लेकर के घर बैठे उद्योग का काम कर सकते हैं। जो हमारी कुछ बहनें इस क्षेत्र में कर रही हैं, अपना आजीविका उसी से चला रही हैं। जो चूल्हा चौकी करती थी वो आज स्वयं का दोना पत्तल इसके माध्यम से अपनी बेरोजगारी दूर कर रहे हैं। ऐसा शासन का मंशा है और निश्चित रूप से अगर हमारे सभी लोग मिलजुल कर प्रयास करेंगे तो इस क्षेत्र का विकास होगा। मतलब आपका कहना यह है कि अगर जो गवर्नमेंट जितनी भी योजनाएं चलाती है अगर उनको सुचारू रूप से धरातल तक पहुंचा दिया जाए, एक एक गांव तक, एक एक घर तक, तो ये जो सिस्टम है यहाँ पर का सुधरेगा और क्षेत्र का विकास भी होगा।
चलिए, बहुत अच्छी विचारधारा है अमोल जी। और इसके साथ अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ। तमाम ऐसे मुद्दे जो है तो चलते रहेंगे, ऐसे विषय वस्तु चलते रहेंगे, क्योंकि आगामी कुछ महीनों पश्चात जो चुनाव होने वाला है, देखना है कि किसका भाग्य उदय होगा और किसका डूबेगा। क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र की जनता इस बार परिवर्तन की ओर है, और परिवर्तन ऐसा नहीं कि किसी पार्टी का या फिर सत्ता का, यहाँ पर परिवर्तन जो है तो चेहरों पर है। तो देखना है कि आगे क्या होने वाला है। इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।